नमस्कार, मैं रवीश कुमार। गौतम अडानी ने अपने ही समूह की सबसे बड़ी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ दिया, क्यों इस्तीफा दिया? आखिर जिस कंपनी को अडानी ने बनाया, जो कंपनी मुंद्रा बंदरगाह को मैनेज करती है, उसके सबसे प्रभावशाली पद को छोड़कर गैर कार्यकारी पद क्यों लेने जाएंगे? ऐसा कौन करता है कि अपनी ही बनाई हुई कंपनी के कार्यकारी चेयरमैन का पद छोड़कर खुद को फैसला लेने वाले प्रभावशाली लोगों से अलग कर ले? मीडिया में इस्तीफा लिखा जा रहा है पद छोड़ने को, और कहेंगे भी क्या, इस्तीफा देते हैं तभी आप पद छोड़ते हैं। अडानी आध्यात्मिक हो गए हैं? ऐसा भी नहीं लगता। ऐसा होता तो अपने समूह की सभी कंपनियों से अलग हो जाते। तो मामला आध्यात्म या दर्शन का नहीं है। अडानी ने अपनी प्रिय कंपनी का पद क्यों छोड़ा? क्या इसलिए कि अमेरिका में कोई जांच चल रही है, मुंद्रा बंदरगाह का इस्तेमाल हुआ है ईरान से तेल के आयात करने में, और उसकी जांच अमेरिका कर रहा है? इस पर आज नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सुबह सुबह एक ट्वीट कर दिया, भारत के लोगों इसे समझिए, प्रधानमंत्री मोदी इसलिए राष्ट्रपति ट्रंप की धमकियों का सामने से जवाब नहीं दे रहे हैं क्योंकि अडानी के खिलाफ अमेरिका में जांच चल रही है। मोदी के हाथ बंधे हुए हैं क्योंकि मोदी ए और रूसी तेल डील के बीच जो वित्तीय लेन देन है उसके सामने आ जाने का खतरा है। राहुल गांधी ने ए किसे कहा? शायद अंबानी और अडानी को ही, लेकिन पहली लाइन में अडानी का साफ साफ जिक्र करते हैं कि अमेरिका में अडानी के खिलाफ जो जांच चल रही है उसके कारण प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप की धमकियों के आगे चुप रह जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक ट्रंप का नाम लेकर उनकी धमकियों का जवाब नहीं दिया है। यही बता दें कि राहुल गांधी का यह बयान एक सच्चे भारतीय की तरह है या नहीं कि रूस से तेल के आयात में पैसे के लेन देन में प्रधानमंत्री मोदी और AA का कोई रिश्ता है या नहीं। राहुल गांधी के आरोपों पर भी प्रधानमंत्री का जवाब नहीं आता है। इस्तीफा अडानी ने क्यों दिया, इस पर अडानी समूह ने गल्फ न्यूज को जवाब दिया है। कहा है कि कंपनी एक्ट के मौजूदा नियमों के पालन हेतु यह बदलाव किया गया जो एक से अधिक कंपनी में एक साथ कार्यकारी पद पर रहने से रोकता है। APSEZ में पहले से 2 कार्यकारी निदेशक थे, एक प्रबंध निदेशक हैं, पूर्णकालिक निदेशक हैं और CEO हैं। अलग पद के बाद अडानी अपना ध्यान अडानी समूह की अन्य इकाइयों और रणनीतिक कार्यों पर ज्यादा लगा सकते हैं। अडानी APSEZ के गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने रहेंगे। या तो कॉर्पोरेटी जवाब हुआ, रणनीति पर ध्यान देंगे, जैसे जगदीप धनखड़ ने कहा स्वास्थ्य पर ध्यान देंगे। क्या नियमों का ध्यान अचानक आया? पहले नहीं दे रहे थे। अडानी कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर कब से हैं? जब बने तब यह नियम नहीं था या इसका ध्यान अब आया है? अडानी समूह के हिसाब से देखें तो अडानी पोर्ट एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन APSEZ उनकी सबसे अच्छी कंपनियों में से है। इस कंपनी का टर्नओवर करीब 3 लाख करोड़ बताया जाता है। यह कंपनी भारत के 14 बंदरगाहों और टर्मिनल का प्रबंधन करती है, केरला से लेकर पश्चिम बंगाल तक। गौतम अडानी को अगर किसी नियम के तहत अपने समूह की किसी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद छोड़ना ही था, वे किसी और कंपनी का पद भी छोड़ सकते थे। अपनी सबसे अच्छी कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद क्यों छोड़ा? खुद को उस कंपनी में फैसला लेने वाले प्रभावशाली लोगों से अलग क्यों करना चाहेंगे? गल्फ न्यूज ने लिखा है कि यह कदम भारत के कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 203 के अनुसार है। किसी कंपनी में अलग अलग एग्जीक्यूटिव रोल संभालने वाले कितने की मैनेजरियल पर्सनल यानी KMP हो सकते हैं, इसकी संख्या तय होती है। एक कंपनी में CEO या MD या निदेशक का पदभार संभालने वाला व्यक्ति किसी अन्य कंपनी में वैसा ही पद ग्रहण नहीं कर सकता है। अरबों रुपए की कंपनी चलाते हैं तो जाहिर है कार्यकारी अध्यक्ष बनने से पहले इन नियमों का पता तो होगा। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 203 का उन्हें नहीं पता होगा तो कंपनी के दूसरे अधिकारियों को पता होगा। फिर ऐसी चूक कैसे हो गई? गौतम अडानी का पद छोड़ना भी जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की तरह रहस्यमयी हो गया है। आज तक भारत के किसी सच्चे भारतीय को
नहीं पता कि जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया, और न जगदीप धनखड़ एक सच्चे भारतीय की तरह आधिकारिक रूप से देश को बताने की जरूरत समझते हैं। 5 अगस्त को खबर तो यहां से आने वाली थी, लेकिन देश की जनता अभी तक समझ नहीं पा रही है कि 10 मई को सीज फायर हुआ, उसके 2 महीने बाद एनडीए के सांसद प्रधानमंत्री मोदी को जीत की माला क्यों पहना रहे हैं। क्या इसी के लिए गोदी मीडिया और आईटी सेल ने माहौल बनाया कि 5 अगस्त को कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन माला पहनाने की घटना से जनता कंफ्यूज हो गई कि इसकी क्या जरूरत थी। किसे पता था कि 5 अगस्त का मुबारक दिन गौतम अडानी से उनकी सबसे प्रिय कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष का पद मांग लेगा और वे उसका त्याग कर देंगे। इस वक्त जांच एजेंसियों का जो हाल है, इंडिया की बात कर रहा हूं सच्चे भारतीय की तरह, मुझे पूरा विश्वास है कि गौतम अडानी को भारत में किसी भी जांच एजेंसी से कोई खतरा होना ही नहीं चाहिए। इसीलिए मीडिया भी कारणों को लेकर बाहर की तरफ देख रहा है। मीडिया में 2 प्रकार की थ्योरी चल रही है। क्या इसका संबंध उस खबर से है जो वॉल स्ट्रीट जर्नल में छपी थी जून के महीने में कि अमेरिका इस बात की जांच कर रहा है कि ईरान से लिक्विड पेट्रोलियम गैस का आयात मुंद्रा बंदरगाह के जरिए किया गया था या नहीं। अमेरिका ने ईरान पर प्रतिबंध लगाया है। जब यह खबर छपी तब अडानी समूह ने जांच की बात से खंडन किया था, इनकार किया था, कहा था कि हम ऐसी किसी जांच के बारे में नहीं जानते हैं। यह भी कहा जा रहा है कि एपीएसईजेड अडानी समूह की मजबूत कंपनी है। अगर जांच के कारण गौतम अडानी पर प्रतिबंध लग गया तो कंपनी के लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए उन्होंने यह पद छोड़ दिया। 31 जुलाई को अमेरिका ने 6 भारतीय कंपनियों पर ईरान से ईंधन आयात करने के कारण प्रतिबंध लगाया था। उन 6 कंपनियों में अडानी समूह की तो कोई कंपनी नहीं थी, लेकिन गल्फ न्यूज ने लिखा है कि इसकी जांच हो रही है कि मुंद्रा बंदरगाह की कोई भूमिका है या नहीं, उसका इस्तेमाल हुआ है या नहीं आयात में। एक थ्योरी यह भी है कि कथित रिश्वतखोरी के मामले में अमेरिका में जो जांच चल रही है उसके कारण कर्ज मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं। इस कारण भी उन्होंने अपनी ही बनाई कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष पद को छोड़ दिया। कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने गौतम अडानी की पदत्याग की घटना को लेकर विस्तार से लिखा है। उनके तर्क हैं कि अमेरिका द्वारा जांच हो रही है कि क्या अडानी कंपनियों ने मुंद्रा बंदरगाह के माध्यम से ईरानी एलपीजी आयात किया, जो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का उल्लंघन करता है। हिंडनबर्ग रिसर्च द्वारा उठाए गए $250 मिलियन के रिश्वत और धोखाधड़ी के आरोप, जिनकी अब अमेरिकी एसईसी जांच कर रही है, अडानी समूह पर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह कर फंडिंग हासिल करने और अरबों डॉलर के ऊर्जा अनुबंध हथियाने के लिए भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने के आरोप हैं। यह बात ठीक है कि अमेरिका में गौतम अडानी के खिलाफ डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस रिश्वतखोरी के मामले में जांच कर रहा है, वहां मुकदमा भी चल रहा है। ट्रंप ने अपनी धमकियों में रूस से तेल खरीदने, मुनाफा कमाने की बात भी की है, लेकिन किसी कंपनी का नाम ट्रंप ने नहीं लिया। आधिकारिक सूचना बाहर नहीं आई है कि रूस और ईरान से कच्चा तेल आयात करने के लिए मुंद्रा बंदरगाह का इस्तेमाल हुआ है या नहीं, इसकी अभी जांच हो रही है। इसकी भी आधिकारिक सूचना नहीं आई है, सूत्रों से खबरें छप रही हैं।